हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था एक टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी हम उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोगों को विश्वास नहीं करते हैं कोई भी कंट्री। कैसे विश्वास करेगा भैया? तुम लोग तो मिलावट करते हो बहुत ज़्यादा, तो कैसे विश्वास करेगा तुम लोगों को? लेकिन हिंदुस्तान का काम है नंबर 1, इसलिए हिंदुस्तान के कोई भी चीज़ बोलो, सब चीज़ दुनिया के लोग विश्वास के साथ खरीदते हैं, इसलिए इंडिया का सब चीज़ एक्सपोर्ट होते हैं, सूच तक एक्सपोर्ट होते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया ने 2023 से 2024 के अभी तक 21,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर दिया है। हाँ दोस्तों, 2023 से 2024 के अभी तक 21,000 करोड़ के डिफेंस सिस्टम इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है। और ये देख के पाकिस्तानी पब्लिक बौखला गया है, ज़बरदस्त बौखला गया है। वो लोग बोल रहा है इंडिया के नामो निशान ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को सहन नहीं हो रहा है, इंडिया डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। 21,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर दिया है एक साल में। ये बात पाकिस्तानी पब्लिक को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग बौखला गया है और वो लोग बोल रहा है इंडिया के नामो निशान ख़त्म कर देना चाहिए। मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कितना बौखला गया है। चलिए, क्या नाम है आपका? जी हाँ, मेरे पास मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद अमाद अली जफर। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक साथ मार्फे वजूद में आए। हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से। और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा, जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी ना किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके। क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है। और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें, तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था। और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है, पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर
दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। लेकिन यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया। इंडिया की खवातीन ने जाकर वहाँ पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्राह्मोस मिसाइल वो इंडिया जो से खरीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इन्वाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इनवाइट किया गया लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं। देखिए, ये जहाँ तक बात है इस्लामी ममालिक की, तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि किसी भी मुल्क के अपने मफादात होते हैं। जिस हद तक उसको वो मफादात मिल रहे होते हैं ना, तो उसने ये नहीं देखना कि ये मुल्क इस्लामी है या गैर इस्लामी है। तो हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशल देख कर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर, वो हमारे जीडीपी को देखकर, वो हमारी जो ट्रेड एक फैसिलिटीज़ होती हैं, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्रेड कितना मुश्किल अगर बाहर से कोई आता है, तो उन चीज़ों को देखकर वो नहीं आते। सर पाकिस्तान में ट्रेड छोड़े, मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप आज़ाद कश्मीर में देख लें कल क्या इंसिडेंट पेश आया मीरपुर के अंदर, वहाँ पर जो है KFC को आग लगा दी गई। पहले ही हम चाह रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर आए, हमारे मुल्क में जो है दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड हो, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। खैर एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं, सारा जोर जो है हमारा इंपोर्ट के ऊपर है, वो भी आजकल बंद है। लेकिन आप ये देखें ना कि हम जा किस तरफ रहे हैं। देखें, ये जो बाइकआउट की पॉलिसी है किसी हद तक तो ये ठीक है। हमें बाइकआउट करके हम उस जो भी एक ब्रांड है, अगर वो इसराइल रिलेटेड है या किसी भी ऐसे कंट्री से रिलेटेड है जिसके मफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं या इस्लाम के खिलाफ हैं, तो हम उनका बाइकआउट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम उनके मुकाबले में उनको क्या दे रहे हैं। हम अपनी आवाम को, अगर वो KFC लाइक करते हैं, अगर वो मैकडोनल्ड लाइक करते हैं, तो क्या हम उनको कुछ दे भी रहे हैं उसके कंपेरिजन में? अगर हम इनको बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा अगर ब्रांड निकालते हैं दूध का, तो आप उसमें जैसे कहते हैं पानी के अंदर दूध मिक्स होता है, तो आप वो क्वालिटी फूड की, न्यूट्रिशन की, उस हवाले से आप दे ही नहीं रहे अपनी आवाम को। तो बाइकआउट करके आप वो जो दूसरा जो अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों ने आपको दी हुई हैं, अब वही बंद करेंगे। आप अपने पास तो आपके कुछ है नहीं। यही तो मसला है ना, जब पाकिस्तान की आवाम ही पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करती तो दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान के ऊपर क्या ट्रस्ट करना। अब इंडिया ने जो है वो दूसरे ममालिक का ट्रस्ट गेन किया है। अब क्यों हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जाके इंडिया के अंदर बैठ रहा है। अब देखें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क के दौरे पर जाते हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टेन्योर पूरे हो चुके हैं और इन्होंने अपने 2 टेन्योर में मेरा ख्याल है हर हमसाये मुल्क का आपने विजिट किया है, और वहाँ में वो जब भी गए हैं एक मकसद के तहत गए हैं, एक गोल सेट करके गए, और वहाँ जाके वो बड़ी बड़ी ना सिर्फ डील्स करके आते हैं बल्कि अपने मुल्क के लिए मजीद इन्वेस्टर लेकर आते हैं। आप मुझे बताएं कि हमने यहाँ इन्वेस्टर का क्या जो है वो ट्रस्ट गेन करना है, हम तो अपनी आवाम का ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रहे। देखिए, इसकी एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ। एक शहर है जिसके अंदर 200 घर हैं। दुनिया एक शहर है जिसमें 200 मुल्क हैं। उस शहर में एक मुल्क ऐसा है जिसकी जो आवाम है उस घर की वो खाने के लाले हैं उसके अंदर, और दूसरा एक मुल्क ऐसा है जो ग्रो कर रहा है, वो अमीर है। तो अल्टीमेटली जो बाकी 200 घर हैं उन्होंने उसकी तरफ देखना है जिसके पास कुछ है, देने को है, लेने को कुछ है। तो हमारे पास अगर कुछ देने को है, बहुत कुछ है, वसाइल बहुत कुछ है, लेकिन उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। वही आम, वही मैंगोज़, वही ऑरेंजेस और वही वीट, शुगर, ये सारी चीज़ें जो हम खुद बनाते हैं, इंडिया और दूसरे इस तरह के ममालिक उसको अच्छे से प्रेजेंट करके हमसे 10 गुना ज़्यादा रेट वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में लेते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे पास प्लान नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है 70 सालों में हम स्टेबल ही नहीं हो पाए पॉलिटिकली। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इस सिचुएशन के हवाले से। आपको नहीं लगता हमने हमेशा अपना जो मुआवजा एक इंडिया के साथ रखा है, अब वक्त और हालात का तकाजा यही है कि एक तो हम अपनी ट्रेड इंडिया के साथ खोलें, दूसरा अगर हमसाये मुल्क से कुछ सीख लिया जाए तो इसमें कबाहत क्या है? मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि हमसाये से सीखा जाए, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमसाये के साथ मिल के अगर हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करके उसके वो जो पोटेंशियल अपना
यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं और वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करें, हम उनके साथ शेयर करें, हम अपनी मैन पावर शेयर करें, हम अपनी दूसरी स्किल्स जो हैं वो शेयर करें, हम अपनी रिसोर्सेज को शेयर करें। तो ये सारी चीज़ें शेयर करें। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना से हमने लिया है वही हम इंडिया के साथ भी इस तरह का बना सकते हैं। लेकिन चूँकि एक हम रिवायती सोच और रिवायती जंगों में फंसे हुए हैं, इस वजह से ये ज़रा मुश्किल ज़रूर है। क्या नाम है आपका? रिजवान। कामरान। अच्छा, आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़े अरसे से ना सिर्फ अपने मुल्क में डिफेंस वेपन्स बना रहा है बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब उनके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर सामने है कि 2023 से लेकर 2024 तक उन्होंने 21,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की हैं और ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? इस सारे मामले पे यही कहना चाहूँगा कि वो जो इंडिया है वो अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, चाइना अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है। और एक तो हमारे लिए खुशी वाली भी बात होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने लेके आ रहा है, हर नए सब्जेक्ट पे इंडिया सामने आ रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारा पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की करेगा एक नई। अरे आपने ये बात बिल्कुल ठीक है, इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, लेकिन आपने जो कहा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। क्या कहेंगे कामरान आप इनके इस बयान पर? बिल्कुल मैं नहीं इनके बयान से एग्री, क्योंकि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। डे बाय डे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डाउन से डाउन होती जा रही है। हमारे पास ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना हमारे पास इनकम का जनरेट करने का कोई ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग इनकम जनरेट कर सकें। अभी देखें ना कि इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है कि इंडिया यानी कि इस टाइप के लोग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है कि इंडिया को जाहिर सी बात है वो तरक्की कर रहे हैं। और भाई की बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग यानी कि वो अपनी जगह पे कर रहे हैं। गलत बात नहीं है, मतलब ये है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बिल्कुल जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस है पाकिस्तान के अंदर, इनकी वजह से पाकिस्तान का डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया को मोदी ने कहा था कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ जंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। बिल्कुल इस तरह के जब मोदी ने बयान दिया था, हमारे जो दिल थे बड़े यानी कि जख्मी हुए थे, हमें बड़ी तकलीफ हुई थी। लेकिन आज उसकी जो बातें हैं वो कहीं किसी हद तक हमें सच भी लगने लगी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मुल्क के हालात जा रहे हैं आपके सामने। पेट्रोल अभी पता चला कि 8 रुपये महंगा हो गया, मतलब पेट्रोल इस टाइम 290 रुपये से ऊपर जा चुका हुआ है। ये आज के दिन की बात है। तो किस तरह यहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे हैं? लोग बिलीव करें, मैं कल एक मुझे लड़का मिला, वो उबर चलाता है। वो कहता है भाई साहब मेरे इतने हालात मुश्किल हो चुके हुए हैं कि मेरे घर के, मैं उबर से जो कमाता हूँ उससे खाली मेरा पेट्रोल ही निकलता है, मेरे घर के खर्चे नहीं निकलते। मेरी बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते। देखिए कामरान, अभी ये एक सेक्टर है, अभी ये डिफेंस वेपन्स का सेक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जिससे इंडिया ने 21,000 करोड़ जो है अर्न किया है एक्सपोर्ट करके। इसके अलावा IT देख लें, उनके मेरा ख्याल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें। इंडिया अब हर चीज़ ना सिर्फ अपने मुल्क में बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि इंडियन नेवी ने आज ही ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बिल्कुल, मैं तो पर हैरान हूँ। वैसे इंडिया ये मिसाइल भी लॉन्च कर रहा है, हम भी अपना दफाई बजट बनाते हैं, हम भी अपने दफा के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का 80% जो बजट है वो हम लोग लगाते हैं किसके ऊपर? डिफेंस के ऊपर। लेकिन हमें उस डिफेंस का फायदा क्या जब हमारे मुल्क के अंदर लोग ही खुशहाल नहीं है। और अब आप ये देखें कि हम भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे मुल्क में अभी पिछले कुछ दिनों में कितने अटैक्स हो चुके हैं। मतलब हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की जो आर्मी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नो डाउट हम अपनी आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर किन किन ममालिक की जानिब से अटैक हुए हैं, हमें मुँह की खानी पड़ रही है हर जगह से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्मी की वजह से हम यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। आप हमारे इधर फ़लस्तीन का हाल देख रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही है। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे पाकिस्तानी ने जगह जगह पे झंडे फैलाए हुए, सब कुछ किया हुआ है। और इसमें ये नहीं कह सकते कि आर्मी का भी कोई हाल है। आर्मी ने हमें सिर्फ यहाँ पर कंफर्टेबल किया हुआ, हमें बचाया हुआ है। और रही बात ये जो आप कह रही इश्यूज़ बने हुए हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान खस्ता हाल हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ें बैन करें। जो हम चीज़ 100 रुपये वाला बर्गर भाई रेडी से मिलता है, ये वाला बर्गर अगर हम KFC पे 500-600 रुपये का खाएं, अगर हम इसको खाना बंद कर दें, 100-200 वाला सूट छोड़कर 5-6 हज़ार रुपये का सूट पहनना बंद कर दे, तो इसी तरह हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हमारी गवर्नमेंट एक जगह पर टिक के खड़ी हो जाए, बजाय कि हर साल में नई गवर्नमेंट आए, आपस में वो लड़े, एक गाड़ी के साथ 40 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के साथ जाएँ, तो फिर हमारा पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। लेकिन मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस
मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। नहीं, इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर इंडिया सकते? तरक्की कश्मीर कर रहा आपसे है, लिया नहीं गया हम कुछ हमसे। सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है, ये समझ नहीं आई नामो मुझे। निशान खत्म नहीं और करना वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। देखें, खत्म करने की बात मैंने नहीं करी है, मैंने बात ये किया कि मतलब पाकिस्तान का भी नाम इंडिया में गूंजेगा, मैंने ये बात की। और इंशाल्लाह जरूर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ये तभी गूंजेगा ना जब हम लोग देखें हमारी आर्मी ने हमारा मुल्क का डिफेंस बनाया है, बड़ा अच्छा डिफेंस हमारे मुल्क का करती है। बड़े ज्यादा जो इंटरनेशनल जो यानी कि कम्युनिटी जो हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनसे सिर्फ हमारी आर्मी बचा रही है। लेकिन जो हमारा यानी कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये सारा करप्ट हो चुका हुआ है, ये खराब है। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसको तरक्की दे रहा है। इंडिया कि हमारी आर्मी जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान में पिछले दिनों जितने भी अटैक हुए, हमले हुए हैं, वो हमारी आर्मी के ऊपर हुए, सिविलियंस के ऊपर नहीं हुए। मैं बिल्कुल एक ठीक बात कर रहे हैं। इंडिया में जो फौज है ना वो हुकूमत के नीचे झुकती है, और हमारी जो हुकूमत है वो फौज के नीचे झुकती है। अगर हमारी फौज ठीक हो जाए, फौज के कहने पर पेट्रोल महंगा होता है, फौज के कहने पर बिजली महंगी होती है, हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें कोई कसूर नहीं। सबसे पहले हमारी फौज एक बंदे को स्टैंड करे। 10 साल में हमारे 10 तो हुक्मरान चेंज हो चुके हैं। इंडिया के नरेंद्र मोदी को मैं आज भी 10 साल से देख रहा हूँ कि वही बंदा वजीर आजम है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आवाम ठीक है, वहाँ पर हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान आवाम की सुनता है और आवाम जो है वो हुक्मरान को सुनाती है। मेरा मानना ये कि अगर हम अपने मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सियासी बहरान से निकले, हमारे मुल्क में महंगाई खत्म हो, तो हमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी कैंपेन शुरू करनी होगी मेड इन पाकिस्तान। जैसे उन्होंने आते ही मेड इन इंडिया का नारा बुलंद किया, हर चीज़ अपने मुल्क में बनाई, और आज वो एक साल में के अंदर अंदर 21,000 करोड़ के जो है वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान पर जो है फोकस करना चाहिए। चाइना की तरफ देखने की बजाय दूसरे मुल्कों की तरफ देखना। पाकिस्तान में हर जगह मेड इन चाइना चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता है इस दफ़ा होली पर तमाम मेड इन चाइना चीज़ों को बैन किया गया। सबने बायकॉट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम होली पर चीज़ें खरीदेंगे लेकिन टोटली मेड इन इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो मोदी ने नारा लगाया था ना मेड इन इंडिया, वही नारा पाकिस्तान में भी लगना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान, कि हर चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनेगी। कोई भी चीज़ हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ हम किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। इंडिया अपने आप पे रिलाई करता है, वो किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करता। पाकिस्तान जो है ये चाइना पे रिलाई करता है, अमेरिका पे रिलाई करता है, यूरोप पे रिलाई करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यानी कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ना कि एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट करता है। वो देखें यानी कि लास्ट टाइम इंडिया जो है वो अमेरिका ने और यूके ने इंडिया से ट्रेन की डिमांड की है। उनकी वंदे भारत नाम से ट्रेन है, वो लोग मैं पढ़ा था उसके, वो कह रहे थे कि ये जो आप अपनी ट्रेन है ये आप अमेरिकन को दो, यूके में दे, इसका क्या इंडिया को फायदा होगा? इंडिया इससे रेवेन्यू कमाएगा। इससे सबसे बड़ा इंडिया का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा, पूरी दुनिया इंडिया का नाम लेगी। अभी इंडिया ने देखें वेपन्स में इतने पैसे कमाया, 21,000 करोड़ रुपये कमाया, इसके बाद इंडिया किस किस में पैसा नहीं कमा रहा। इंडिया फूड्स में जितना भी फूड है दुनिया का, ठीक है, वहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करके फूड से पैसा कमा रहा है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट। इंडिया IT सेक्टर से देख ले, इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। यार इंडिया किसी भी जगह पे किसी भी पोजीशन में छोटी से छोटी चीज़ है ना उससे भी पैसा कमा रहा है, जबकि हम लोग जो है वो चाइना पर रिलाई करते हैं, चाइनीज से वो चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हैं कि यार ये हमें दे दो, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम बना नहीं सकते। हम क्यों नहीं कुछ बना सकते? देखिए जो सीपैक पे अटैक हुआ है, गवादर पोर्ट पर अटैक हुए हैं, अब चाइनीज भी पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के भाग रहे। कितनी चाइनीज कंपनी है, उन्होंने कहा हमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से जिंदा भागना है। तो बेहतर ये है कि दूसरे मुल्कों के तरले मिंदे डालने के अपने मुल्क में चीज़ें बनाएं, अपने मुल्क की मौशत बेहतर करें। अगर हम अपने मुल्क में तमाम चीज़ें बनाएंगे, दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पर ध्यान कम देंगे, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। जी मैंने वही बात करी है। पाकिस्तान में सबसे पहले जो इम्पोर्टेड चीज़ें हम इनको बैन करें। ये आप जगह जगह पे देख रहे हैं, ये KFC खुला हुआ है, ये 5 स्टार खुला हुआ है। ये आप लोग कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी कंट्री तुम लोगों को विश्वास नहीं करते हैं। दूध बोलो, फ्रूट बोलो, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोगों को विश्वास नहीं करते हैं कोई भी कंट्री। कैसे विश्वास करेगा भैया? तुम लोग तो मिलावट करते हो बहुत ज़्यादा, तो कैसे विश्वास करेगा तुम लोगों को? लेकिन हिंदुस्तान का काम है नंबर 1, इसलिए हिंदुस्तान के कोई भी चीज़ बोलो, सब चीज़ दुनिया के लोग विश्वास के साथ खरीदते हैं, इसलिए इंडिया का सब चीज़ एक्सपोर्ट होते हैं, सूच तक एक्सपोर्ट होते हैं। डिफेंस सिस्टम तो छोड़ो, एक सूच तक एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से।
और इंडिया का स्टैम्प दिया हुआ चीज़ दुनिया में बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान का कोई भी चीज़ दुनिया में चलता ही नहीं। तुम लोगों का औकात कितना है तो पूरा दुनिया को मालूम है। देखो, KFC को आग लगा के जला दिया तो कोई आएगा पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए? कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान झूठ के ऊपर बना था और झूठ के ऊपर ही चल रहा है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंडिया तुम लोगों को कोई भी चीज़ नहीं देगा, ठीक है? कुछ भी शेयर नहीं करेगा तुम लोगों के साथ इंडिया। डिफेंस को तो छोड़ो, छोटा सा स्विच बनाने का जो सिस्टम है वो भी शेयर नहीं करेगा तुम लोगों के साथ इंडिया। तुम लोग झूठा हो, गद्दार हो, बेईमान हो। तुम लोग बेईमान हो, तुम लोग झूठा हो, तुम लोग आतंकवादी हो। हाँ, तुम लोग आतंकवादी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया और किसी चीज़ में तुम लोगों ने तरक्की नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। इंडिया का नामो निशान ख़त्म करना चाहते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। सोचिए, वो लोग कितना दूर सोच लिया। कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।